ओके जी, चलें, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या? इट्स व्हाट कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट और डैमेज टू आवर कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इट। वही बात यहाँ पे इन्होंने मजीद डिक्लेयर कर दी क्या कि कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या? प्रोटेक्शन किससे बचने के लिए? थेफ्ट से और डैमेजेस से, ठीक है। अब ये जो टर्म अप्लाई होती है ये सिर्फ सॉफ्टवेयर पे नहीं होती, हार्डवेयर पे भी होती है, और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इट, मतलब जो डाटा हमारे सिस्टम में मौजूद है ये उसकी भी बात कर रहे हैं, ये उसकी भी बात कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी हमें बचाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी किस्म की चोरी से, किसी भी किस्म के डैमेजेस से, ठीक है, जो कि हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या हमारी इंफॉर्मेशन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? राइट। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। Here we they are talking about the importance of computer security. कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या, ये तो हमने बात कर ली। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या हमारे डिवाइसेस के लिए? कंप्यूटर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर्स ओवरऑल हेल्थ। कंप्यूटर की ओवरऑल हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है जी। और दूसरी बात, इट कीप्स आवर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड एंड हेल्प प्रिवेंट वायरसेस। ये हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखती है और जो वायरसेस हैं उनको दूर रखती है हमारी डिवाइसेस से, ठीक है। प्रिवेंट वायरसेस एंड मेलवेयर्स आर आल्सो द ब्रॉड टर्म कैन बी यूज्ड फॉर द वायरसेस, राइट, which allow programs to run quicker and smoother. It safeguards confidential and sensitive information. तो ये हमारी इंपॉर्टेंस क्यों है? ताकि ये हमारे सिस्टम्स को वायरसेस से और मेलवेयर से दूर रख सके, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर की हेल्थ का ख्याल रख सके, ओवरऑल हेल्थ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन तीनों चीज़ आ जाएंगी, ठीक है, कि उनको डैमेज ना करें। और क्या कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के लिए एज अ सेफगार्ड काम करे, कि जो कि हमारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखे, हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, कोई उसको मिसयूज ना करे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट एज इट इनेबल्स पीपल टू परफॉर्म देयर वर्क इन सेफ इन्वायरमेंट। लोगों को उनका काम सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए करने के लिए भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑफिस वर्क कर रहा है तो भाई कोई दूसरा आके उसका काम चोरी ना कर ले, या फिर उसका काम डैमेज ना कर दे, या हैकिंग ना हो जाए, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए भी हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इट हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस। Here are a few reasons why computer security should be taken seriously. तो ये क्या कह रहे हैं कि बिजनेसेस में जो बेसिकली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको भी उनके प्रोसेसेस को भी सेफ सिक्योर रखने के लिए, ताकि भाई किसी की कोई स्ट्रैटेजी कोई चोरी ना कर ले, ठीक है, किसी की स्ट्रैटेजी देख के कोई अपना अपना सेम टाइप का सॉफ्टवेयर ना बना ले, ठीक है। तो इन चीज़ों से, सबसे चीज़ों से बचने के लिए भी हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो पहले हमने बात कर ली कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या, अब हमने बात कर ली कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है जी। तो ये दोनों बातें अलग हैं, ये दोनों बातों का ख्याल रखिएगा कि अगर सवाल में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो हमने ये दो बातें अलग अलग फॉर्म में जवाब देना है इसका, ठीक है जी। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। अच्छा जी, अब एक कुछ यहाँ पे इन्होंने कहा था हमें पीछे क्या कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों शुड बी टेकन सीरियसली। तो यहाँ पे हम कुछ रीजंस देख लेते हैं कि किस रीजंस की वजह से हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कुछ है साइबर क्राइम्स। अब वो उन क्राइम्स की हम बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और हमें ऑप्ट करनी चाहिए और हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारे सिस्टम और हमारा डाटा और हमारा हार्डवेयर सिक्योर हो सके, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स यूजुअली कहते किसे हैं? ये वो क्राइम्स हैं जो कि नेटवर्क के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू हमें इन्फेक्ट करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये वो क्राइम्स हैं जो हमारे सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? नेटवर्क्स के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, डिवाइसेस के थ्रू। तो इनको साइबर क्राइम्स कहा जाता है। एक तो क्राइम वो होते हैं जो यूजुअली हमारी कॉमन लाइफ में फिजिकली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई कोई चोरी हो गई, कोई किसी को मार दिया, या वॉट एवर स्नैचिंग हो गई, तो ये तो फिजिकली क्राइम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यही सारे क्राइम हमें साइबर पे भी एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे कि ये सारे क्राइम जो है वो नेटवर्क के थ्रू भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो ब्रॉड टर्म उनको दी जाएगी, दैट इज व्हाट साइबर क्राइम्स। उनको क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम्स, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एज कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड सर्विसेज आर
relying more on computers and networks, जैसे कि जितनी भी communications हैं, trading हैं, services हैं, ये तमाम अब rely कर रही हैं किस पे? कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, ठीक है, सारे काम कंप्यूटर नेटवर्क से हो रहे हैं आजकल, ऐसे ही है। एजुकेशन भी जो हम इस वक्त हासिल कर रहे हैं, दैट इज अगेन बाय द कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दिस साइबर क्राइम्स आर ग्रोइंग टू, इसी तरह से साइबर क्राइम भी जन्म ले रहे हैं। साइबर क्राइम्स इज द क्राइम दैट इज कमिटेड थ्रू अ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स, ये वो क्राइम है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के थ्रू किए जाएं, ठीक हो गया, वही बात। अच्छा जी, साइबर क्रिमिनल्स यूज डिवाइसेस टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्टीलिंग पासवर्ड्स and important information, hacking social media accounts, accessing anyone else account and making transactions, committing online frauds are some of the examples of cyber crime। तो ये साइबर क्राइम की कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं जो कि नेटवर्क और कंप्यूटर के थ्रू की जा सकती हैं। क्या? एक तो ये हमारे पासवर्ड चोरी कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं, हमें हैक कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं, उनका एक्सेस लेके उसको मिसयूज कर सकते हैं, एंड हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से या बैंक ऐप से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, राइट। और कमिटिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स, और कुछ इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स हमसे किए जा सकते हैं, जैसे कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा सके, हमें बुली किया जाए, ठीक है, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स में चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरह के साइबर क्राइम्स है जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल कि हाउ दे वर्क, ठीक है। तो बेसिकली साइबर क्राइम इज द ब्रॉड टर्म ऑफ द क्राइम्स दैट कैन हैपन बाय डिवाइसेस और नेटवर्क्स।